हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में बात करने वाला हूं। अगर आप मान लीजिए कहीं ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन में अगर सफर करते हुए आपके पास में टिकट आप ले रखे हैं, ऑनलाइन टिकट अगर आप मान लीजिए लेकर रखे हैं, और अगर आप 3 या 4 बंदा सफर कर रहे हैं, तो उसमें एक किसी बंदे का अगर एज कम या बेसी अगर होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? तो क्या आपको ट्रेन में चेक करा किया जाता है? टीटी आता है वहाँ पे, टिकट चेक करता है कि आप टिकट हमें दीजिए। आप टिकट वहाँ पे दिखाते हैं, तो बहुत सारे ऐसा होता है जो कि आपका वहाँ पे आईडी मांग बैठेगा। आप विदाउट, अगर आप मान लिया मोबाइल से दिखाएं, तो आपको आईडी भी वहाँ पे नहीं मांगता है, क्योंकि आपका पीडीएफ आपके पास में रहता है। बट अगर कहीं आपका स्टेशन में अगर आप उतरते हैं, तो स्टेशन मार्केट पर जो टीटी वहाँ पे जो होते हैं, वहाँ पे टीटी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने गलत इनकमों के लिए क्या करते हैं, आपका आईडी मिलाएगा, आप आईडी का बंदा किसी एक दिखा दिया, तो क्या उस पे सभी का उसमें सही है, या फिर उस हर एक बंदा का आईडी चेक करने का उसका अधिकार है? हाँ, मानते हैं उसके पास में हर बंदा का अधिकार है। अब अधिकार में मैटर यहाँ बात क्या आता है, क्या हर एक बंदा का नाम मिलाना जरूरी है अवेलेबल? हाँ, हर एक बंदा का नाम मिला सकता है, उसके पास ये अधिकार है। लेकिन अगर मान लीजिए उसका अभी जो टिकट में अप्रूवल जो होता है, क्या डेट एज, सॉरी मैं बता रहा हूँ, एज जो होता है, एज क्या होता है उसमें? अगर मान लीजिए उसमें 1 साल का एस्टिमेट लोग एज डालते हैं, उसमें अगर काउंट में अगर मान लीजिए 1 साल का आगे पीछे होता है, जिसका मान्यता नहीं दिया जाता है, बट फिर भी यहाँ पे आपको डर रहेगा, और उससे आपको अपना कमाई का रास्ता ढूंढेगा, यानी कि वो अपना पॉकेट गर्म करना चाहेगा। साफ तौर पे यहाँ पे ऐसा हो रहा है, और ये मैं कहीं दूर की बात नहीं, ये कोलकाता हावड़ा स्टेशन की बात मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। बचते हमारे साथ में भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने ये चीज को हम वहाँ पे काफी देर वहाँ वेट करने के बाद में हम इस चीज को देखा। वहाँ पे देखने के बाद में जिस लोगों को वहाँ पे देख के वो ब्रेन से समझ जाता है कि कौन बंदा पेमेंट देने वाला है, यहाँ पे दे के जाने वाला है, कौन बंदा यहाँ घबरा रहा है, और कौन बंदा यहाँ डर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा कल ही हुआ था। इसीलिए मैंने क्यों ना सोचा कि आप लोग के बीच में एक वीडियो लेके आऊँ और आप लोग के बीच में ये बताना चाहूंगा। उन्होंने आया मेरे पास, हमने आईडी हमने भी दिखाया अपना आईडी, हमारा आईडी जस्ट नॉर्मली मैंने निकाल के उसे ये कराया था। उन्होंने बोल दिया कि ये आपका नहीं चलेगा, तो हम बोले डिजी लॉकर चलेगा? बोला हाँ, डिजी लॉकर में गए। उन्होंने कहा, अब मेरा बंदा का जो था वो लोग भी दिखा दिए। एक बंदे क्या था, उसका एज का 1 महीने 1 साल का डिफरेंट चल रहा था, यानी कि मैंने 18 मारा था, उसमें कैलकुलेशन कर रहा था तो 19 उसका पहुंच रहा था। तो उसमें यहाँ पे ये आपको साफ तौर पे समझ लेना होगा, अगर आपका कहीं बंदा अगर टिकट जब भी ले रहे हैं, तो इसी को भी आपको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होता कहीं आप अनजान जगह पर हैं, वहाँ का आपको लैंग्वेज भी समझ नहीं आएगा, तो वहाँ का भी टीटी आपको परेशान कर सकता है, अदरवाइज में कुछ नहीं कर सकते। क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पे जब देखे हम वहाँ का माजरा ऐसा रहा कि हम काफी देर, मुझे वहाँ करीब 20 से 25 मिनट तक मैं खड़ा रहा। उन्होंने जो किया, मैंने बात किया, बात करने के बाद में जब उन्होंने काफी सारे वो बात देखा, वो धमकाने की भी कोशिश किया। हम बोले 1 सेकंड, आप कभी इस तरह रॉन्ग विच यूज मत कीजिएगा, वरना आपका जो बात कर रहे हैं मेरा क्या कसूर है, आप पहले ये बताइए। इसके बाद उन्होंने ये बात बोला, हमने साइड में उसे दिखाने की कोशिश किया, बट बोला इसमें, हाँ बोला इफेक्ट हुआ है। इस तरह मैटर ये है क्योंकि इसमें पूरा फुल मंथ और डेट का ऑप्शन नहीं आता। अगर वो ऑप्शन आता तो भी मैं ये फिलअप करके देता, टिकट लेता, क्योंकि टिकट मैंने निकाला आपको। इसके बाद काफी सारा वहाँ बाकी वहाँ और जो बंदे का मैंने नजारा देखा, देख के मेरा दिमाग खुला ही खुला रह गया, आँख मेरा आँख के फटे रह गए, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा देख रहा है, जो भी देख करके इस तरह से घबराहट देख करके वो डायरेक्टली बता रहा है आपका यहाँ से 1800 रुपया, किसी को 1500, किसी को 800, इस तरह का वो फाइन लगेगा, इस तरह की वहाँ बातें बताया जा रहा है। जबकि उन्होंने टिकट, हालांकि मान लें वो एक नॉर्मल जनरल वो एक टिकट था, चालू टिकट था, उन्होंने उससे आया था, बट उसमें कुछ सुपर फास्ट होते हैं और उसमें एक नॉर्मल होता है। तो सुपर फास्ट के मतलब ये होता है कि अगर ट्रेन आपका अगर टाइम टू टाइम आता है तो सही है, अगर कहीं ट्रेन डिले करता है तो आपका सुपर फास्ट में आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होता है। अब इस तरह का कानून वहाँ पे जब उसे डर रखे थे, और उसे जब उन लोगों का देखा इस तरह रवैया, और निहायते हमने जो बंदा को देखा इस अवस्था में था कि शायद अगर उससे अगर कुछ दे देगा तो हो सकता है वो एक टाइम का खाना भी ना खा पाए। इस तरह का मैंने बंदा वहाँ पे देखा, और जिस बंदा का था वो बंदा का हमने ये भी देखा, इस पर वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ कि वो बंदा गिरिडीह का ही था, झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का बंदा था। और मतलब मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे मैं बात करूं, बट इसके बाद मैं देखा वो लोग बहुत ज्यादा एक या उसे अंदर में वहाँ पे कुछ तो कर नहीं सका। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा अगर ट्रेन में सफर करते हैं, तो इसको एक सुपर फास्ट होता है, एक नॉर्मल होता है, तो उसमें 10 रुपया कम या बेसी का डिफरेंट होता है, इसमें ज्यादा का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और तो इसमें नॉर्मली जो टिकट था उसने इसके बाद ये भी दिखाया कि मैं दूसरा ट्रेन में जब उड़ा था, उसका मेरा फाइन जो मैंने मारा है उसका भी मैंने दिखाया, लेकिन ट्रेन डिले आने का चक्कर में उसका फिर से यहाँ पे फाइन
देना पड़ा। इसके बाद दिया या शायद नहीं दिया, पता नहीं, काफी देर वो लोग को, और इस तरह डिप्रेशन में चला गया था कि उसमें कुछ भी कर सकता है। लास्ट में वो लोग को चलाया, पकड़ कर रख लिया। बाकी हमारे पास में जब आया, काफी देर वहाँ वेट करने के बाद में हम बोला कौन है आपका हेड, अब उससे मैं बात कर रही है, मैं उससे मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारा क्या है गलती जो आप मुझे फाइन भरना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, रुको रुको, वेट करो, मैं बता बात कराता हूँ। वहाँ पे करीब 7 या 8 टीटियाँ थी। उन्होंने सब वहाँ से दूर दूर से हम वहाँ देख लिया। देख लेने के बाद में एक जो मेरे पास में जो बंदा था उसके पास में जाके बोला कि ऐसा बात है, मेरे पैसे मैंने बोल दिया हूँ कि उसे एक काम कीजिए, आप कम सम लेकर के मैटर को यहीं पे आप सोल्व कर लीजिए। हम बोले कम सम के मैटर क्या है, हमने ये भी मैंने सोचा क्यों ना, अगर टाइमिंग अगर इस पे वेस्ट करना बेहतर, अगर 150 अगर लेता है तो दे करके मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि मैं लूंगा 400 रुपया, कम से कम आप दीजिए तो जाना दूंगा मैं। हमने फिर बोले कि 400 रुपये में किस आधार पे मैं आपको दूं, क्योंकि उन्होंने पहले तो बताया था कि आपका 1600 रुपया लगेगा, जितना आपका टिकट है उसका डबल मैं चार्ज करूंगा। इसके बाद क्या, जब उन्होंने बताया कि जितना का टिकट है उसका अगर डबल मेरा चार्ज करेगा, तो एक काम कीजिए, आपको कौन हेड है उससे बात कराइए, मैं एक पैसा अब नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे किया, आने के बाद में क्या क्या बात किया, फिर आकर के मेरे पास में खड़े हो जाने के बाद में लोगों से सारे से मैंने बात करने लगा। हमें इग्नोर किया, मेरा जो बंदे के जो साइड में जिसका डिफरेंट हुआ था उसका सिर्फ साइड में रखा था। फिर उसे साइड में अपने पास बुलाया, इसके बाद बोला जाओ। इतना समझ लीजिए आज इस मैटर में अगर मुझे बता रहे हैं कि अगर मैं भी अगर वहाँ पे थोड़ा सा अभी अगर टेंशन लेता, अगर मैं डिप्रेशन में अगर अगर गिल्ट फील करता, तो हमें भी वो पेमेंट करना पड़ जाता और मुझसे भी एक्स्ट्रा पेमेंट करता। कारण क्या है, हाँ, इस चीज़ के लिए जायज़ कहाँ पे होता है, जहाँ गलत, जहाँ कुछ मिसयूज कर रहा है। क्योंकि मेरा वहाँ पे परफेक्टली मैंने उस ट्रेन से मैंने आया, मेरा टिकट मैंने किया, हम लोग 3 बंदा है, सब नाम सेम है, फिर भी मेरे पास में वो फैन मारने का चाह रहे थे। तो इस तरह गलतियां से बचें, और इस तरह ही आप अगर मान लिया आपका 1 साल का डिफरेंट आगे या पीछे हो, तो इसमें कोई मायने नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, मिलेगा फिर आप लोगों के बीच में ऐसे कोई नई वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।